ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं मोहिनी एकादशी के बारे में कि मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और साथ ही व्रत पारण का समय भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी कि अमृत का पान कौन करेगा। असुर अत्यंत बलशाली थे और ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु से आग्रह किया कि वो अमृत का पान करने में उनकी मदद करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। और उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु जी की, जो जगत के पालनहार हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसे समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन कल्याणमय हो जाता है और वह मनुष्य हमारे यहाँ के जन जन से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा करने से या फिर व्रत धारण करने से असीम सौंदर्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और यथासंभव ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। अब बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत आपको कब धारण करना है और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का समय निकल जाए तो क्या होगा। मोहिनी एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किस मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। तो मोहिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रात 8:30 पर और समाप्त होगी 1 मई रात 10:09 पर। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय काल में ही धारण किया जाता है, मतलब जब सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि होती है उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो इसलिए 1 मई 2023 को यानी कि सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं 30 अप्रैल को यानी कि रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। खेती का नियम क्या होता है, देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और भोजन लेना चाहिए। प्याज, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सब चीजें 10वीं तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और अगर आप व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि के दिन आपको चावल भी नहीं खाना है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है, तो 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन इस बार 10वीं तिथि रविवार के दिन है और रविवार के दिन भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन यानी कि 29 मई को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और इन्हीं पत्तों का प्रयोग आप एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कर सकते हैं। और 1 मई को एकादशी है तो इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प लिए व्रत अधूरा माना जाता है।
इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर लीजिए। आज के दिन पीले पुष्प भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए जाते हैं और मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। और जैसे कि अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो कोई फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। जल या फल के द्वारा मतलब जल आहार या फलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। शाम को शुद्ध होकर यानी स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीप जलाकर और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के नाम के मंत्र का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को तुलसी में दीपदान करना चाहिए। तुलसी में दीपदान करके एकादशी के दिन आपके मन की कोई भी कामना है तो निश्चित ही पूरी हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मोहिनी एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का अखंड दीप प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करने से, नाम जाप करने से या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जिस मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत के भी सिर्फ पूजा आराधना कर रहे हैं तो इसके द्वारा आपको व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और मनोकामना कोई भी हो आपको असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण करते समय व्रत का पारण कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त होता है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई रात 10:10 पर और समाप्त होगी 2 मई रात 11:18 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का समय होगा सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आपको प्रयास करना चाहिए कि इसी समय में आप अपना व्रत खोल लें। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।